Topic is present perfect tense active. Present perfect mean that anything which has completed in present recently. For example, आप कहते हैं जी कि मैंने अपना काम कर लिया है, मैं खत लिख चुका हूँ, ठीक है, वो ईद की शॉपिंग कर चुका है या उसने ईद की शॉपिंग कर ली है, ठीक है। यानी ऐसा काम जो आपने प्रेजेंट में कंप्लीट किया है हाल ही में, ठीक है, उसमें इतना लंबा अरसा नहीं हुआ। अब इसमें कुछ लोग गलती करते हैं और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ऐड करते हैं। बस हम कहते हैं जी कि आई हैव डन माई मैट्रिक इन 2005। दिस इज रॉन्ग। आई हैव डन माई मैट्रिक इन 2005, ये रॉन्ग इसलिए है कि 2005 इज ए पास्ट टाइम और हम कहेंगे कि आई डिड माई मैट्रिक इन 2005। एक तो ये गलती हम करते हैं कि जब हम पास्ट का रेफरेंस देते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को लेके आते हैं, ठीक है। अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स इस मिस्टेक को करते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट इन 2006। आई कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट इन 2006। दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है जी। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं जी वो हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट कर लें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें इस तरह है कि जब आप सेंटेंस बनाएं, ठीक है, तो आप ये रखें कि ऐसे काम जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। मतलब आई हैव अकॉम्प्लिश्ड माई टास्क, आई हैव पेड माई फी, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर आइल्स टेस्ट, आई हैव इम्प्रूव्ड माई लिसनिंग, आई हैव इम्प्रूव्ड माई राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसमें ना ऑलरेडी का यूज होता है। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई टास्क, ठीक है। यूज ऑफ ऑलरेडी इन प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने पहले ही अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जस्ट का यूज भी हम इसमें करते हैं। जस्ट, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, मैंने अभी उसको कॉल की है। आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, आई हैव जस्ट कॉल्ड हिम, ठीक है। तो ऑलरेडी का और जस्ट का यूज जो है वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये न्यूज़पेपर टेंस है। इसका दूसरा नाम न्यूज़पेपर टेंस इसलिए है कि अक्सर आप न्यूज़ देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती हैं, क्योंकि जो जो वाक़यात हुए हैं उनको, मसलन फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड a new project of road, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन एन ऑर्डर, ठीक है। इमरान खान हैज डिसाइडेड टू लॉन्च ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, हैज, ठीक है। यानी तमाम फिक्रों के साथ हैज लग रहा है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। कैबिनेट हैज डिसाइडेड ए मीटिंग, ठीक है। तो इसको न्यूज़पेपर टेंस भी कहते हैं जिसमें हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अब इसके जो नेगेटिव के हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं जी सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस V3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हैव नॉट जो है उसको हैवंट हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और हैज़ नॉट जो है उसको हम हैजेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यूज ऑफ येट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लें, यूज ऑफ येट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब आप कहते हैं यूज ऑफ येट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में सिर्फ येट का जो यूज है इट इज ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब आप कहते हैं आई हैव नॉट पेड माई बिल येट। येट इज ऑलवेज written at the end of the sentence. I have not reported to the police yet. I have not called him yet, ठीक है। You can also use yet in present perfect negative, present perfect negative, ठीक है जी। तो इसका जनाब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव पहले आ जाएंगे, ठीक है। हैज़ ही कॉल्ड हिज ब्रदर, क्या उसने अपने भाई को कॉल की है। हैज़ ही ओपनड हिज शॉप, क्या उसने अपनी शॉप ओपन की है, ठीक है। तो इस तरह हम WH वर्ड्स को अगर लेके आएँ, क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ है कि सवालिया फ़िक्रा दो किस्म का होता है, एक येस एंड नो का और एक WH वर्ड्स के साथ। WH वर्ड्स के साथ वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ जा चुका है। हाउ हैव यू डन इट, तुमने इसको कैसे किया है,
विच कलर हैव यू सिलेक्टेड, तुमने कौन सा कलर सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यू कैन यूज majority of sentences by using present perfect interrogative with wh with simple has have and wh words, ठीक है जी। तो इसके जनाब सेंटेंसेस बनाएं और याद रखिएगा कि जितना सेंटेंस मेकिंग करेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट।